जो नशा मुक्ति का ये संकल्प है, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राजस्थान की जो परिकल्पना है, उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, उसको साकार करने के लिए एक प्रबल कदम के रूप में यह है कि किसी भी शैक्षणिक परिसर से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का नशा न तो बेचा जाए, न उसका प्रचार हो, न सेवन हो। इसको सख्ती से लागू किया जाना है। और उसी के प्रथम कड़ी के रूप में जालौर से हम लोगों ने ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा की शुरुआत की, सूत्रपात किया है। ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा यानी किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, किसी भी शैक्षणिक परिसर से 500 मीटर की दूरी तक में कोई भी नशा नहीं बिकने दिया जाएगा, प्रचार नहीं होने दिया जाएगा, सेवन नहीं होगा। तो विद्यार्थियों को आज इसके लिए हमने शपथ दिलवाई है। विद्यार्थियों को अपना वॉरियर बनाया, अपना वॉलंटियर बनाया है। विद्यालय में एक लेटर बॉक्स लगाया जाएगा जिसमें वो गुप्त रूप से यह सूचना डाल सकेंगे जहाँ पे नशा बिक रहा है या नशे का प्रचार किया जा रहा है या कोई व्यक्ति नशे का शिकार हो रहा है। और उसमें फिर कई सारे विभाग मिलकर, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सारे विभाग मिलकर उस चीज़ को सही करने का प्रयास करेंगे। और यह अभियान राजस्थान के प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान तक ले जाया जाएगा। यह शुरुआत हम लोगों ने आज ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा के नाम से जालौर से शुरू की है और बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पांस मिला। जिस तरीके से इन बच्चों में जोश था, नशा मुक्ति के लिए इनके मन में भावनाएं थी और जिस तरीके से यह दृढ़ संकल्प है कि हम न स्वयं खुद बल्कि अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब तक इस संदेश को पहुंचाएंगे कि न तो नशे का सेवन करना है, न नशे को बढ़ावा देना है। तो इस तरीके से अगर यह संग्राम आगे हम लोग फैलाते रहे, बढ़ाते रहे तो बहुत जल्दी हमारा पूरा राजस्थान नशा मुक्त, निर्मल, स्वच्छ, स्वस्थ राजस्थान होगा। ANTF जो नई विंग बनी है वह इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिला पुलिस साथ मिलकर प्रयास कर रही है। जो इस तरह के तस्कर हैं, नशे के सौदागर हैं, स्वयंभू सरगना है, उनकी धरपकड़, उनका नकेल कसना, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ये काम चल रहा है। समाज में जागरण, जन जागृति, जन चेतना इन विद्यार्थियों के माध्यम से, इस युवा पीढ़ी के माध्यम से और सब मिलकर संघर्ष करके एक और मिलकर 11 बनकर यह मुहिम शुरू की गई है, ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा। और इसका विस्तार पूरे राजस्थान में किया। सर, लेटर बॉक्स में जो पट्टियाँ शिकायत डाली जाएगी वो कब तक, उसकी मॉनिटरिंग क्या रहेगा सर? 15 दिन में लेंगे या वो कैसे? हर 15 दिन पे एक बार लोकल थाना आके निकाल के चुपके से ले जाएगा और उसको ले जाकर फिर उसमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कहीं भी एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी तरह गोपनीय रहेगा और ना ही वह सूचना किसी को दूसरे को उस व्यक्ति के नाम से प्रेषित की जाएगी। शिवाजी नगर में पास में एक स्कूल है, स्कूल के गेट पे ही वो नशे की दुकान, इसी चीज़ के लिए ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा शुरू किया गया है। अब यह सारी सूचनाएं आती रहेंगी, आप लोगों के माध्यम से भी आएंगी, पुलिस के अपने सूचना तंत्र के माध्यम से भी आएंगी और हमारे ये जो जन सेनानी हैं, छोटे बाल सेनानी हैं, इनके माध्यम से आएंगी। तो चौतरफा प्रेशर पड़ेगा, चौतरफा दबाव होगा, चौतरफा आक्रमण होगा और चौतरफी कार्रवाई होगी। शहर में कई ऐसी स्कूल हैं सर जहाँ बिल्कुल होंगी, स्कूलों के बाहर नशेड़ी लोग हैं जो मोटरसाइकिल लेके छुट्टी के टाइम होगी। अभी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है कि जिस तरीके से नशे का प्रकोप समाज में बढ़ रहा है, चारों तरफ नशेड़ी दिख रहे हैं, नशे के सौदागर दिख रहे हैं, उन पर नकेल कसना शुरू हुआ है। पर सिर्फ पुलिस नहीं कर सकेगी, पुलिस आगे रहेगी, अगुवा होगी, अग्रदूत होगी, पर सबको मिलकर संघर्ष करना है, सबको इसके खिलाफ आवाज़ मुखर करनी है, सबको इसके खिलाफ युद्ध का निनाद करना है, तभी इस काम समापन कर सकेंगे और हम सब मिलकर यह काम करेंगे। आप सब पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जहाँ भी ऐसी सूचना हो, गुप्त रूप से यह सूचना दें, ANTF के कार्यालय में भी भेज दें, आप जिला पुलिस को दें, हम उस पर मुंहतोड़ जवाब देंगे, उनको कार्रवाई करेंगे। हम अपने समाज को नशे के प्रकोप में जाकर अंधकार के गर्भ में विलीन नहीं करेंगे। समाज को जागृत होना है, समाज को समृद्धि की ओर, उन्नति की ओर, खुशहाली की ओर जाना है, न कि नशे की चंद दुनिया की। सर, आप जब यहाँ जोधपुर रेंज के IG थे उस समय जालौर और ख़ास करके जोधपुर संभाग में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई थी। समाज भी हालांकि आगे आया था, लेकिन उस एक डर कहे उस माहौल के बाद में सामाजिक कार्यों में नशा बंद हुआ था। क्या उसके बाद में वही स्थिति है या उसमें कुछ वापस वही पुरानी वाली स्थिति हो गई? ANTF अभी जो नई विंग बनी है वो पूरे राजस्थान में चल रही कार्रवाइयाँ करेगी। आपको खुशी होगी जान के कि सिर्फ 7 महीने में 700 करोड़ रुपए का नशा हमने पकड़ लिया। करीब 550 इस तरह के सूत्रधार बंद हुए। करीब 60-25 हज़ार रुपये से बड़े इनामी जो नशे के सौदागर थे उनको भारत के कोने कोने से ढूंढ के बंद किया गया। तो इन्फोर्समेंट का काम तो खूब बढ़िया चल रहा है, पर जन जागृति, जन चेतना, जब तक आप अपने आस पड़ोस में यह आवाज़ नहीं उठाएंगे कि इस नशेड़ी का समाज से दूर दुराव किया जाए, इसको समाज में प्रतिष्ठा नहीं दी जाए, ये नशे के सौदागर हैं, इनको रोल मॉडल नहीं बनाया जाए,
इनको तिरस्कृत नज़रों से देखा जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तब तक ये रक्त बीज की तरह उगते जाएंगे। तो इसलिए समाज का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जो सामाजिक समारोह है उसमें पहले एक बार कानून का डर बना के यह कोशिश की गई कि बंद हो, काफ़ी सफलता मिली। अब उसमें बीच बीच में फिर किक देने की ज़रूरत है, बीच बीच में उसको फिर से एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है, यह पुलिस से नहीं। हमने हमेशा कहा कि नशा मुक्ति का रथ सारथी और धनुर्धर दोनों जनता जनार्दन को ही होना है। हम तो उसके पहिए पे सवार होंगे, हम उसकी पताका पे सवार होंगे। अभी आपने बाड़मेर और जालोर में खास करके एनटीएफ ने जो कार्रवाई की है, ड्रग्स की फैक्ट्रियाँ तक पकड़ी है, तो ये लोग यहाँ पर एक तरह से ठिकाना लगा रहे हैं। सही है कि यह वाला जो क्षेत्र है अपना जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, बालोतरा का इलाका, ये एमडी की फैक्ट्रियों का गढ़ हो गया था। पूरे भारत में हम लोगों के लिए बदनामी का कारण बन रहा था। न सिर्फ हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा था, बल्कि पूरे भारत में बर्बादी और कुख्याति का केंद्र बन गया था यह क्षेत्र। करीब हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में 20 से ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रियों को ध्वस्त करके ऐसे तत्वों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब जहाँ भी जो कोशिश करेगा उसको वहीं पर धूल में मिला दिया जाएगा, ताकि इस नशे को समाज से हम लोग पूरी तरह दूर कर सके। लेकिन मैं एक बार फिर यह बात पुनरावृत्त करता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम लीड ले सकते हैं, हम अगुआ बन सकते हैं, हम हार्नेस काम कर सकते हैं, बट जब पूरा समाज, सारे स्वयंसेवी संस्थान, पत्रकार, सभी गणमान्य लोग, सभी जागृत लोग जब तक साथ होकर इसके खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ेंगे, लड़ाई आधी हो जाएगी। सर, ये जो डोडे की बहुत सारी कार्रवाई हुई है, चित्तौड़ से सप्लाई हो रहा है, और इनमें ड्राइवर या तो पकड़े नहीं जाते, भाग जाते हैं, या ड्राइवर और जो खलासी और वो जो लेके आ रहे होते हैं वो पकड़े जाते हैं। मुख्य आरोपी जो वही चल रहा है। अभी हम लोग स्कीम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेज स्कीम चला रखी है हमने, कि कहाँ से आ रहा था और किसको जा रहा था, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। न सिर्फ जो लेके एक ड्राइवर आ रहा है या जो गाड़ी आ रही है, सिर्फ एक माध्यम है, सप्लाई करने वाला कोई और है, मंगाने वाला कोई और है, जो ज़्यादा बड़ा खलीफा बना हुआ है, जो ज़्यादा बड़ा सूत्रधार बना हुआ है। तो हर मामले में इस चीज़ पर हम लोग जोर डाल रहे हैं कि फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस यह मामले में ज़रूर आए, इसकी समीक्षा की जाए, तभी चार्जशीट किया जाए। एक ही बार में सारी सफलता नहीं मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, पर कई मामलों में इस तरीके से विशेष प्रयास करके, तकनीकी प्रयास करके, अच्छी पूछताछ से हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन को खोजकर उनके खिलाफ चलते हैं। सर, एमडी फैक्ट्रियाँ जो पकड़ी गई है, इसमें क्या अभी तक पूछताछ या जांच में क्या निकल कर के आया है कि ये यही खपत है या पूरे? दोनों चीज़ें हैं। जो पहले अफीम, डोडा, चूरा इसकी खपत थी, अब युवा पीढ़ी सिंथेटिक ड्रग एमडी के चक्कर में ज़्यादा पड़ रही है, तो खपत भी ज़्यादा है। और चूँकि यहाँ पे इस इलाके में पहले से डोडा चूरा की तस्करी का एक नेटवर्क बना हुआ था, तो ज़्यादा मुनाफा देख के, कम रिस्क देख के और कम लागत और ज़्यादा मुनाफा देख के एमडी की ओर सारे बदल गए। तो युवा पीढ़ी में एमडी की भी खपत ज़्यादा है, बाहर भी एमडी की डिमांड है, तो इसलिए वो जो पुराना नेटवर्क था वो तब्दील हो गया एमडी के नेटवर्क में। बट अभी जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई हैं, ज़्यादातर लोग अंदर पहुँच गए हैं या भाग रहे हैं। अब देखिए, अब हैदराबाद से शुरू किया, यहाँ से भागे हैदराबाद पहुँचे, कि वहाँ से शुरू करते हैं, तो ये सफलता ही कही जाएगी कि यहाँ पर हम लोगों ने निगरानी बढ़ा दी, यहाँ पे कार्रवाइयाँ होने लगी तो वहाँ गए। अब हमने वहाँ भी पीछा शुरू कर दिया, तो बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, आना पड़ेगा। बड़े माफिया जो है एमडी वाले, ये पकड़े जा रहे हैं। जालोर शहर की बात करें या ज़िले की बात करें, गली गली में यहाँ एमडी, स्मैक और इनके खपत वाले और बेचने वाले, और ये है अभी संख्या है, बड़ी संख्या है। इस स्तर पे एनटीएफ तो आकर के नहीं कर सकते। एनटीएफ तक सूचना आती है तो हम लोग जिला पुलिस को भेजते हैं, क्या कार्रवाई हुई इसको मॉनिटर कराते हैं, और जिला पुलिस भी काम कर रही है। एनटीएफ अलग नहीं है, हम साथ मिलकर काम करते हैं। सारी कार्रवाइयों में हम दोनों साथ ही जाते हैं। जॉइंट कार्रवाई होती है, या तो सूचना हमारे पास होती है, फिर साथ ही जाते हैं। तो कार्रवाई सारी पुलिस मिलकर ही करती है, साथ ही करती है। जहाँ भी बिक रही है, जहाँ भी जो बेच रहा है, तो सूचना आनी चाहिए आपके थ्रू भी और पुलिस का सूचना तंत्र के माध्यम से भी। इन सबको जड़ से समाप्त करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने इतनी भी सफलताएं ली हैं, ये मंजिल नहीं हासिल की है अभी बहुत छोटा सा मील का पत्थर है। एक माहौल बनाया गया है, एक अफरा तफरी हुई है, एक हिलोरें क्रिएट की हमने शांत जल में। इस हिलोरों को लहर बना के पार तक पहुँचाना है, सब कुछ जुड़ के काम करना है। ठीक है, थैंक यू।